हेलो दोस्तों, स्वागत है 8 PM एजुकेशन में। और प्रॉफिट लॉस का सब वीडियो आपका आ चुका है, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें अगला जो हम लोग टॉपिक है वो है हम लोग का डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट किस में पूछा जाता है, कहाँ पूछा जाता है, लेवल क्या होता है, ये सब का जानकारी आपको बता देते हैं। कि डिस्काउंट का सवाल रेलवे में बिल्कुल फिक्स्ड होता है। क्या निकालने के लिए, तो सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको बोलते हैं ना, समतुल्य बट्टा या समतुल्य जो छूट होता है वो क्या निकालना होता है। तो एक का निकालना, या दो दे दे, दो का दे दे, तीन का दे दे। इस तरह से आपको पहले से जानकारी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं जानकारी है तो उसको हम सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वो सीखेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में आपको बता देते हैं कि क्या जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि मतलब छूट, आपको छूट कितना दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे हम कहें कि किसी वस्तु में A% का छूट दे रहा है और दूसरा उसी पे B% का छूट दे रहा है। ठीक है, तो इसका समतुल्य छूट यानी कि समतुल्य जो आपका डिस्काउंट मिलेगा वो कितना होगा। इसका दो तरीका, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अलग है कि सर हम सबसे पहले यदि दो दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे A + B माइनस A × B / 100। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कि 10% का छूट दिए और फिर उसी वस्तु पर हम 15% का छूट दे दिए। ठीक है वस्तु एक ही, उस पर दो छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो बाजार में जाइएगा, बाजार में जो जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ रहता है कि 40% + 50% या 50% + 40% का जो छूट है उसका मतलब क्या होता है। क्या वो 90% का हमको छूट देता है, होता है ना। यानी कहता है कि 50% का छूट है प्लस लिखा रहता है 40%। इसका क्या मतलब हुआ सर कि 50 और 40 को जोड़ देंगे तो 90% का हमको छूट मिलता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए दिया रहता है। इसी को समतुल्य बट्टा कहते हैं। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कैसे निकलता है वो सीखेंगे। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, इसको आप जोड़ लीजिए। जब A ये है, B ये है, तो जब इसको निकालिएगा इस फॉर्मूला से तो कितना होगा, 50 होगा प्लस 40 होगा माइनस 50 × 40 कीजिएगा बटा 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 और 9 यानी कि 90 माइनस 5 और 20 यानी कि आपको जो डिस्काउंट मिलता है, इफेक्टिव डिस्काउंट जो होता है वो होता है 70% का। ठीक है, इसीलिए हमको तो लगता था कि 90% हम लोग तो चले जाते हैं, लेकिन हमको मिलता है कितना, तो 70% एक्चुअल जो है इफेक्टिव डिस्काउंट, इसी को कहते हैं। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, दूसरा तरीका हम जब लिखेंगे आपको इस तरह से याद नहीं है। डिस्काउंट का मतलब सोचिएगा कि छूट, छूट का मतलब हानि। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे, -10 -15 और यहाँ पे माइनस और माइनस को गुना कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। कितना, 10 × 15 बटा 100। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, कितना हो गया, तो माइनस का, इसको जब माइनस माइनस जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में से 1.5 यानी कि आपको -25 में से 1.5 को घटा देना है तो कितना बचेगा, तो 23.5%। तो ये डिस्काउंट ही है। लेकिन जब भी ये वस्तु पैसा निकलेगा वो किसका निकलेगा, तो आपको हमेशा 100 में से घटाना होगा। ठीक है, 100 में से इसको इतना घटाना होगा, 100 में से इसको इतना घटाना होगा, तो वो क्या निकल जाएगा, वो आपका SP निकल जाएगा। या X का जो भी वस्तु दे दे, अंकित मूल्य मार्क प्राइस दे दे, उसमें इतना डिस्काउंट दे रहा है तो इतना का उतना % निकाल के आपको फिर घटाना पड़ेगा, वो नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट क्या कीजिए, 100 में से यहीं घटा दीजिए, इसको डायरेक्ट उसमें मार्क प्राइस में गुना कर दीजिए तो डायरेक्ट आपका SP निकलेगा। हमेशा SP निकलता है। ठीक है, सवाल से देखते हैं। पहले हम इफेक्टिव वाला निकालना सीखते हैं। अच्छा, इसमें 2 दे दिया है, 3 दे दिया है, 3 दे दिया है तो 3 का देखिए कैसे कीजिएगा। कितना कितना दिया हुआ है, 10 15 20 की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट याद कीजिए। मतलब अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 50% एंड 20%। 15% और 20%, ये 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, तो सबसे पहले सर 10%
15% और 20% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, तो सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे। कैसे? डिस्काउंट -10 -15 गुना 10 प्लस 15 प्लस माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 10 इंटू 15 कर दीजिए बाई 100। ठीक है, इन दोनों का निकालिएगा। पहला मेथड या फॉर्मूला जो लिखाए थे उससे भी 10 प्लस 15 माइनस 10 गुना 15 बटा 100 कर लीजिए। बात दोनों सेम है, बात दोनों सेम ही है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये है a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ये सब एक्चुअल फॉर्मूला है। लेकिन हम डिस्काउंट को आप इस तरह से भी लिख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब इन दोनों का निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 25, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, कितना बचा? 1.5। तो 25 में से 1.5 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 23.5 बचेगा। इतना परसेंट पहला। ठीक है, लेकिन अभी ये 20 बचा हुआ है, ये 20 बचा हुआ है, तो फिर अब इसका भी निकालेंगे, 20% का भी निकालेंगे। फिर करेंगे वही, ये अब ए हो जाएगा, फिर अब ये बी हो जाएगा, तो फिर ए प्लस बी करेंगे, यानी लिखते नहीं है फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख रहे हैं। यानी कि 23.5 प्लस 20 माइनस 23.5 गुना 20 बटा 100 कर दीजिए। 20 पचे 100 हो गया, 5 से कटेगा कितना बार में? 5 और 20 बचा कितना? 7 5 7 पचे 35, यानी कि 4.7। ठीक है, अब इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 20 जोड़िएगा तो 43.5 माइनस 4.7 कर लीजिए। यही आपका इफेक्टिव आंसर आ जाएगा। तो 15 में से 7 को घटाएंगे तो 8, और एक ही में है 0.8, 38.8 ऐसे भी आता। 43 में से 4 घटाइएगा तो इतना ही बचेगा, 38.8% इफेक्टिव। ठीक है, तो इससे भी बनाते तो सर उसमें भी माइनस में आता, ये माइनस में आता। तो हम जब कब माइनस में इस्तेमाल करेंगे वो आपको सीखना है, इसमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइनस में कब सीखना है। ठीक है, कि जब प्राइस वगैरह निकालना हो ना, एकल निकालना हो, छूट निकालना हो, तो फॉर्मूला से चले जाइएगा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला रखिएगा तो काम चल जाएगा उससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। कहा है 2 क्रमिक, यानी कि 2 लगातार छूट दिया गया है। मतलब क्या हुआ सर? मतलब क्या हुआ कि 5% का 2 को डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि डिस्काउंट, पहला जो डिस्काउंट है वो 5%, दूसरा भी जो डिस्काउंट है वो भी 5%। यहां से पॉइंट निकाल ली। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है? कितना अधिक है मतलब द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स of 5% each are allowed. The selling price of the article is dash above its cost price. कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या कहा गया है कि द प्राइस ऑफ आर्टिकल इन इंक्रीज बाय 20%, यानी कि जो भी कोई वस्तु है उसका दाम को पहले बढ़ा दिया गया। कितना? 20%। आपको वस्तु का कीमत मालूम है? आपको वस्तु का कीमत मालूम नहीं है? सर हमको तो वस्तु का कीमत ही नहीं मालूम है। तो हम वस्तु का कीमत यदि हम 100 रुपया मानते, यदि कि उसका सीपी 100 होता और उसको 20% को इंक्रीज करने के लिए कहता, इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया? तो सर अब 120 रुपया हो गया। ठीक है, अब इस बढ़े हुए दाम पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर अब यहां पे -5 और -5 प्लस 5 गुना 5 बटा 100 ले लेंगे। कितना हुआ? -5 -5 -10 हो गया। ये कितना हो गया? तो 0.25 हुआ। अब -10 में से जोड़ेंगे 0.25, तो कितना बचेगा? तो 9.75 बचेगा। 9.75 बचेगा। ये डिस्काउंट है माइनस। तो सर क्या हम डायरेक्ट इसका ही हम करें या इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं सर, यहां जो आया है ये अब 100 में से इसको घटाना पड़ेगा आपको। अब जितना आएगा परसेंटेज डिस्काउंटेड उसको इससे गुना करना पड़ेगा। ये इतना % इफेक्टिव डिस्काउंट आया है। इसको प्लस में भी ले सकते हैं, लेकिन 9 एक्चुअली में कितना डिस्काउंट मिला? तो उसको 9.75 को 2 को दिया ना, 5 5, तो मेरे अनुसार तो 5 5 2 बार दिया है तो 10 होता, लेकिन 10 एक्चुअली में था नहीं। एक्चुअली में क्या दिख रहा है हमको कि 9.75 का डिस्काउंट दे रहा है। कितना में? तो 100 में।
तो 100 में से इसको घटा दीजिए, 100 में से इसको घटाइएगा, 100 में से 9.75 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 25, ये कितना बचा 9 0, ये कितना बचा 90, तो 90.25। बस इसी का आपको 90.25% निकाल देना है, वही आपका उत्तर होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, तो ये तो आपका बढ़ा हुआ दाम है, इसका इतना % डिस्काउंट दिया है, तो विक्रय मूल्य अब निकलेगा, तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए इसका। 12 से गुना कीजिए, 12 5 60, 12 डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 12 5 60, 6 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो गया 30, 12 नमा 108 3, 108 3 111 है ना, इतना ही आएगा। 12 5 60 हुआ, ठीक है, डायरेक्ट गुना करें, 12 5 60, एक जीरो पहले से था, एक जीरो लिखा दिया, 12 5 60, 6 12 दूनी 24, 24 और 6 30, हाथ में 3, 12 को जीरो से गुना करेंगे तो 0 3, 12 नमा 108, ठीक है, इतना आया। तो 2 दशमलव पहले से 2 दशमलव इसका 4 दशमलव हो गया, यानी कि 108.30, ये आया आपका एसपी। आपको पूछ रहा है क्या कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, हम सीपी माने थे 100, ये हो गया कितना, तो सर 108.30 बढ़ गया कितना, तो 8.3% बढ़ गया। डायरेक्ट जब 100 रहे तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब कहेंगे सर 8.3 बढ़ा कितना में, 100 में, इसीलिए 100 में तो 100 ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाता, 8.3% ऐसे भी बचता। तो जब भी 100 रहे तो डायरेक्ट जो बढ़ा हुआ दाम है वही आपका इंक्रीज वैल्यू होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। कह रहा है एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 है और उसके सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। शुद्ध विक्रय मूल्य को इतना 887.40 पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जानी चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या गया है, दो तरीका है इसको बनाने का। दो तरीका क्या है, पहला मेथड आपको बता रहे हैं कि जो कि इजी, सबसे इजी है। दूसरा मेथड भी इजी है लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन से बचना है। और देखिएगा तो कैलकुलेशन से बचना है तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। एक वस्तु का सूची मूल्य पहले से 1200 रुपया है, यानी कि आपका एमआरपी यानी कि जो आपका लिस्टेड प्राइस है, लिस्ट प्राइस जो है वो 1200 है। उस मूल्य पर 15% की पहले छूट दी गई। उसके बाद कहा कि जो शुद्ध विक्रय मूल्य है, शुद्ध विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, शुद्ध विक्रय मूल्य का मतलब हुआ कि ये डिस्काउंट देने के बाद लास्ट में पैसा जो बचा है वही आपका शुद्ध विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या कि लाने के लिए ग्राहक को पहले से दिए गए छूट, यानी कि जो ये छूट दे रहा है कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान की जानी चाहिए, मतलब उसको और कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट दें, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि आपका जो एमआरपी था वो तो 1200 था, उस पे 15% का छूट दे रहा है, ये 15% का पहला छूट दे रहा है, तो कोई एक और छूट दिया है, तब जाके ये पैसा कितना हुआ है, तब ये पैसा जाके 887.40 हुआ। यही एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। आज समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या किया गया है। कह रहा है कि कोई पैसा है उस पे 2 को डिस्काउंट दिया, पहला डिस्काउंट मालूम है, दूसरा डिस्काउंट नहीं मालूम है। वही पूछ रहा है कि दूसरा डिस्काउंट, लेकिन दोनों डिस्काउंट देने के बाद पैसा इतना हो गया, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस इतना हो गया, तो आपको ये दूसरा पैसा आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम शॉर्ट तरीका एक बताते हैं, बहुत खतरनाक। क्या कि डायरेक्ट आप इसका हम 85% डिस्काउंट दिया, यानी कि 1200 का 85% हम निकाल लें सर, 17 पचे कितना, ऐसे हटाइए ना, इसको हटा दीजिए, 0 0 हटा दीजिए, 0 0 हटा दीजिए, 12 से गुना कीजिएगा तो 12 5 60, 12 8 96, 96 और 6 जोड़िएगा तो 102। यानी कि पहला जब छूट दिया है तो विक्रय मूल्य ये हुआ है। ये आया कैसे, ये भी कर देते हैं, बताएंगे, ठीक है, कि 1020 रुपया हुआ। अच्छा, अब पैसा कितना हो गया है, लेकिन मेरे अनुसार तो पैसा इतना ना है, यानी कि अब जो पैसा है वो 87.40 है। तो अब इसमें से कितना की कमी हुई पैसे का, डायरेक्ट पैसा को घटा दीजिए, 1020 रुपया में से कितना
887.40 को माइनस कर दीजिए, 0 6, यहाँ बचा कितना 7 2 9, यहाँ कितना बचा 1 8 3 11, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 घटाइएगा 132 रुपया, 132.60 रुपया आपका डिस्काउंट प्राइस हुआ, उतना डिस्काउंट मिला कितना में 1020 रुपया में। तो आपका परसेंटेज यहाँ डिस्काउंट निकलता तो कैसे निकलता 132.60 बटा 1020 गुना 100 कर लेते, दशमलव हटाइएगा 2 जीरो बैठेगा, 2 जीरो ऐसे भी कैंसिल हो जाता, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना बार में कटेगा एक बार में और 102 हो गया, बचा कितना 102 तो बचा कितना 30 बचा, यानी कि 306 बचा, तो 3 से इसको गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट 13 बार में ये 13% डायरेक्ट कट रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट उत्तर आ जाता है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्या तरीका, एक बताए थे कि एक और तरीका, तो सबसे आसान तरीका होता है यदि आपको सीपी मालूम है यानी कि एमपी मालूम है, एसपी मालूम है, एक डिस्काउंट दिया दूसरा निकालना है, तो सबसे पहले इस मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कहाँ बताते हैं, कौन नाम बता देते हैं। ठीक है, देखिए 1200 रुपया था, तो 1200 का सबसे पहला डिस्काउंट कितना 15%, तो 100 में से 15 घटाइए। दूसरा डिस्काउंट नहीं मालूम तो 100 में से x% को घटाइए, x बटा 100 हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा, बराबर कितना तो 87.40। ठीक है, ये कैलकुलेशन भी कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कम पड़ता है। ठीक है, नापा तौला हुआ है। ठीक है चेला, सब नापा तौला हुआ कि किसमें हमको समय बचेगा, जहां समय बचेगा वही काम करना है, क्योंकि हमको समय ही तो बचाना है, तो मेहनत वाला काम है। देखिए 1285 बटा 100 ये है, बिल्कुल सही है। 100 माइनस x करेंगे तो कहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे, वो भी बताएंगे कि कहां पे इसका इस्तेमाल करना है, इस फॉर्मूले का बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको छोड़ ना दीजिएगा, बेसिक यही है। इसका इस्तेमाल कहां पे करेंगे इसका भी ध्यान रखेंगे हम कि कहां पे इस्तेमाल करेंगे। जब एमपी नहीं दिया हो तो, जब एमपी नहीं दिया हो एसपी दिया हो तब उसका इस्तेमाल करिए, बताएंगे, उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो भी आपका x का डायरेक्ट यहां मान आपका निकल जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग भी रहा है, लेकिन इसमें कैलकुलेटिव नहीं लगा, तुरंत बन गया। ठीक है, एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य और 20% के प्रत्येक 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर 25 रुपया। सर ये नया सवाल है, कैसे देखिएगा, क्या किया है इसमें, बात समझिएगा। पहले क्या किया गया है, एक निश्चित बिल पर 32% का छूट दिया, यानी यदि बिल का अमाउंट यदि 100 रुपया होता, अब 32% का डिस्काउंट देता हमको, यानी कि 100 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा 68 बचता, 68 रुपया हो जाता। दूसरे में क्या क्या है कि और 20% का इसके बाद देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% के प्रत्येक 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य, यानी कि अब इसी मूल्य पे 2 को सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, किसका तो 20% फिर 20%, 2 को डिस्काउंट दिया, यानी कि ये D1 है ये D2 है, तब -20 कर सकते हैं, प्लस 20 गुना 20 कर सकते हैं बटा 100, तो -40 प्लस 400 बटा 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो -36 रुपया का डिस्काउंट, यानी कि 100 में से आप डायरेक्ट इसका जब सक्सेसिव लिए तो ये आया सर 36% आया, तो 100 में से 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 36 घटाइएगा तो 64 बचेगा, यानी कि सर डिस्काउंट इतना दिया है, यानी कि अब ये इफेक्टिव प्राइस 64 हो गया, यानी कि पहले 68 था अब 64 हो गया है। तो कह रहा है कि उनके विक्रय मूल्य का अंतर, यानी कि एसपी यही है, बिल अमाउंट ये था, अब ये एसपी है, सर एसपी तो यही है, एसपी ये है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है 4 का, वो किसके बराबर है, तो 25 रुपये के बराबर है, 25 रुपये के बराबर है, तो एक बराबर कितना हुआ 25 बटा 4, इसलिए आपका बिलिंग अमाउंट 100 का माने थे तो 100 मान लीजिए, कितना बार में कटेगा 25 बार में, 25 का स्क्वायर कितना 625 सर। ठीक है, ज्यादा कुछ किए नहीं, बिल्कुल आसानी से एकदम बनाते निकल जाइए, बहुत बढ़िया से होता है, सवाल ही बनता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा लोड नहीं लेने का।
ठीक है, ठंडा पानी पीने का, सोने का नहीं, पढ़ने का। इजी है। आगे, एक वस्तु का सूची मूल्य कितना है? 200। 2 क्रमिक छूट के बाद एक ग्राहक को 150 रुपया पड़ा। अच्छा, इस तरह का सवाल अभी कराएं। यदि एक छूट 10% तो दूसरी के प्रतिशत छूट कितनी होगी, वो निकालना है हमको, दूसरा निकालना है। तो आपको क्या बोले थे कि 2 तरीका बताए थे। जब एमपी दिया हुआ है, ये एमपी दिया हुआ, पहला जो डिस्काउंट है 10% है, यानी कि 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना बचेगा ये, तो इसका 10% यानी कि इसका 200 का 90% निकाल लेंगे। 200 का 90% भी निकाल लीजिएगा तो चलेगा। कितना बचेगा? तो 180 रुपया ना, 180 रुपये। लेकिन दे कितना रहा है? 150 रुपया में। कितने का छूट दे रहा है? तो 30 रुपया का। कितने में? 180 में, इसीलिए 100 में। 3 छक्का 18 और 100/6 बोलिए या 50/3 बोलिए, ये कितना होता है? तो 16.66% होता है। दूसरा डिस्काउंट कितना था? तो 16.66%। छोटा कर दिए, ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगाए। तीसरे लगाएंगे फॉर्मूला, भूल गए, चलिए भूल गए, ये मेथड तो याद रहेगा। एकदम छाप लीजिए, वीडियो को रिपीट करके एकदम पॉज करके इसको एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। बड़ी काम का चीज बताएं, बड़ी काम देता है। अगला, एक कार का अंकित मूल्य कितना है? तो 5 लाख है। एक योजना के तहत उसे 10% और 8% की क्रमिक छूट दी जा रही है। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट निकालना। अच्छा, हाँ, यहां काम आएगा। कुल छूट निकालना है कि छूट कितना मिला। तो 10 और 8 का इफेक्टिव हम डिस्काउंट निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 10 जोड़ 8 करिए माइनस 10 गुना 8/100 करेंगे। कितना हुआ? 18। 18 में से कितना? तो 0.8 को घटाएंगे तो 17.2 बचेगा। बस 17.2% उसका निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम वो भी नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ 5 से गुना करेंगे इसमें। 5 दूनी 10, 7 बचे 35, 1 36 और 5 है, 5 3 कितना? 8। 86 है कहीं पे ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में, मार के निकल जाइए, ठीक है। ज्यादा उतना 0 0 न दे, डाटा अलग अलग है तब करना है, ठीक है। नहीं तो 0 रहेगा तो आपको परफेक्टली गुना करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, ये तो फॉर्मूला है ना। देखिए फॉर्मूला है तो फॉर्मूला है वही है। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई प्रथम छूट A%, दूसरी B%, तो इसके समतुल्य एकल छूट क्या होता है? तो A + B - AB/100। शुरू में ही लिखा दिए थे फॉर्मूला। कभी कभी आपको दे देता है इस तरह से -A - B + AB/100। ये भी सही है, चला, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 मत ना रखिएगा, ठीक है। इतना का डिस्काउंट, इतना का डिस्काउंट प्लस AB/100, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, कह रहा है 30%, 20% और 10% के 3 क्रमांक छूट समतुल्य एक प्रतिशत छूट क्या होगी? खुद बनाइएगा, इसको आप खुद बनाइएगा, ठीक है। क्या करेंगे? 30-20 का पहले लेंगे, फिर 10 का लेंगे। आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, बना देंगे। यहाँ देखिए 30-20 पहले दोनों को जोड़ दीजिए। 30-20 कितना? 50। फिर घटा दीजिए इसको गुना करके बटा 100 करके, तब कितना? 600 हुआ। 600/100 यानी कि 6। 50 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो 44 बचेगा। अब तीसरा का निकालना है 10 का, फिर जोड़ेंगे, माइनस करेंगे, 44 गुना 10/100 कर देंगे। कितना हुआ? तो ये 54 हो गया। 54 में से कितना घटाएंगे? तो 4.4 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 6 दशमलव, ये कितना बचा? 13 ना। 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, यहाँ बचा 4। 49.6% इफेक्टिव डिस्काउंट इसको कहते हैं, या सक्सेसिव डिस्काउंट कहिए, ठीक है। ये खुद बनाते, लेकिन चलिए नेक्स्ट वन। कह रहा है 2 क्रमिक छूट देने के बाद 120 रुपए की सूची मूल्य वाली एक टाई 50 रुपए में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 9% है तो पहली छूट कितने प्रतिशत की है? अपने उत्तर को 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। ये भर के पूछा था, समझिए, भर के पूछा था। इसको कहने का मतलब कि हर एक शिफ्ट में ये इस तरह का कैलकुलेटिव करने के लिए, तो बच्चा सब तो लग पड़ गया, एकदम भिड़ गया उसमें, कि खूब कैलकुलेशन किया, एकदम खूब उसमें गलती भी किया, गलत मार के भी आया, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आपको तरीका हम बता दे रहे हैं कि इस तरह का ये सवाल आपके फ्यूचर में पूछे, थोड़ा सा डाटा लगता है गड़बड़ा रहा है ना। यहाँ 90 दे रहा है और यहाँ 50, इसको 90 कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश वाला ही करेक्ट माना जाता है, याद रखिएगा। इसको 90 कर लीजिए, 50 कीजिएगा, 90, ठीक है ना।
इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, देखना पड़ेगा, लेकिन 90 ही होगा। ठीक है, हमको लग रहा है इंग्लिश वाला सही माना जाता है, इंग्लिश वाला हमेशा सही होता है, याद रखिएगा। एग्जाम में भी आपका इंग्लिश, यदि हिंदी में कोई क्वेश्चन है तो तुरंत सा हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश वाला कोई करेक्ट माना जाता है। 120 रुपया था, ठीक, तो 120 रुपया में सबसे पहले 9% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि इसका कितना 91%, यानी कि 120 का 91% निकाल लीजिए। 120 का 91/100 कीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, कितना होगा 12 एकम 12, 12 नमा 108 है, 108 1 109, 109.2 रुपया डायरेक्ट निकालिए। अच्छा, अब कह रहा है कि उसको कितना में बेचा है, तो 90 रुपया में बेचा है, यानी कि अब इसको जो बेचा गया है वो 90 रुपया में बेचा है। तो डिफरेंस कितने का, डिफरेंस कितने का, तो 0.90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये तो बचेगा 0.2। अच्छा, 9 में से ये 9 बचा, ये कितना बचा, 10 में से 9 को घटाइएगा तो 1 बचेगा, 19 इतना का डिस्काउंट मिला, कितना में, तो 109.2 में, इसीलिए 100 में। ठीक है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, बचा कितना 19 पे 2 शून्य, और इसमें देंगे भागा 192 से, ना आ रहा है तो एक है किकरों में, बिल्कुल है, मिल गया। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। अब यहाँ पे भागा लगाइएगा तो आंसर निकालते रह जाइएगा एग्जाम में भी। तो 9 2 कितना हो गया 11, कितना बचा 8, कहानी खत्म। अच्छा 0, अब कितना बार में लगेगा, तो 7, 8 बार में नहीं, 7 बार में लगेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, 7 दूनी 14, 9 9 7 63 63 63 1 64, और ये 7, ठीक है 17 बचेगा, 6 बचेगा, बिल्कुल सही है लगभग। इतना कैलकुलेटर नहीं करना, 17 आ गया, मार के निकल जाइए, एग्जैक्ट उत्तर नहीं निकालना हमको। ठीक है, चलिए ठीक है, आज स्लाइड यहीं तक था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।